जब घर वाले रामेश के अंदर जो अर्जुन की आत्मा आ चुकी थी और उससे सवाल पूछ रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने आप को पंखे से क्यों लटकाया, तो उसी लम्हे अर्जुन का जवाब आया, कोई और भी जाने वाला है, कोई और भी जाने वाला है, कोई और भी जाने वाला है। उसने 3 दफा ये लफ्ज बोले और उसके बाद उस लड़के का सर एक तरफ ऐसे ढलक गया जैसे वो बेहोश हो गया हो और वो नीचे की तरफ गिर पड़ा। वो सारे खौफजदा हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये गिरा है इसको वो अपने साथ ले गया है, या कोई और जाने वाला है जो उसने लफ्ज़ कहा इसके मुतालिक आए। तो वो भाग के उसकी तरफ गया, उसको हिलाया तो वो नींद की सी कैफियत में खराटे से ले रहा था और इस अंदाज में सोया हुआ था कि दारू ज़्यादा पीने की वजह से वो था, लेकिन वो बिल्कुल सही सलामत था। और बेहोशी की इसी हालत में था, क्योंकि दारू जब ज़्यादा पी रखी होती है तो वो तो बंदा ऐसी हालत में ही होता है। जब वो उसको उठाने लगे कि चलो अब इसको उठा लो यार, वो इसके अंदर आत्मा आई थी, अब तो चली गई है, लेकिन इसको उठाओ, इसको घर के अंदर लेके जाओ। और जैसे ही उसको वो उठाने लगे तो 2 लड़कों ने उसको हाथों से पकड़ा और 2 ने उसको टांगों से पकड़ा। तो उसी ने उसी बेहोशी की सी हालत में कहा, अब वो अर्जुन की आवाज़ नहीं थी, रामेश की अपनी आवाज़ थी, कि मेरे बाप से कहो वो अर्थी गंगा जल के हवाले कर दे, वो जो कर रहा है बहुत नुकसान उठाएगा और वो नुकसान का खुमियाजा सिर्फ वो नहीं और लोग भी भुगतेंगे, वो भी भुगतेगा। ये वो जुमले थे जो उस बेहोश रामेश ने बेहोशी की सी हालत में कहे थे और सब इस बात पे हैरान थे कि तो इतनी पहले तो जो आवाज़ें आ रही थी वो अर्जुन की थी, अर्जुन उसके अंदर आए हुई थी उसकी आत्मा, लेकिन अब वो बेहोशी की हालत में इतना धुत के कैफियत में जब उसने इतना पी रखी थी कि वो कैसे इस तरह के जुमले बोल गया। लेकिन ये आवाज़ रामेश की थी, लेकिन सारे हैरान थे। उसको लिटा दिया गया। सुबह जब वो होश में आया तो उससे पूछा गया कि रात तूने ये जुमले बोले हैं, तुझे याद है कि तेरे अपने अब्बा के बारे में कहा? उसने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद। और यही जुमले उसके बाप को बताए गए, उसके बाप को, कि रात इस तरह आपके बेटे के अंदर हाजिरी हुई है, अर्जुन की आत्मा आई थी। और उसके बाद जब वो चली गई तो उसके बाद उसने ये भी बोला है कि मेरे बाप से कहो वो इस तरह इसका खुमियाजा भुगतेगा और भी भुगतेंगे। तो उसका बाप आगे से चुप हो गया। लेकिन गांव वालों के दिमाग में एक बात अभी भी बैठ गई थी। वो जो अर्जुन आया था, वो जो जुमला बोल के गया था, उसने अपने बारे में कुछ भी बताने की बजाय एक ऐसा जुमला बोला था जो उसके अंदर एक और सवाल था। वो इससे पूछ सकते कि अर्जुन किसके बारे में कह रहे हो, कोई और जाने वाला है, कौन जाने वाला है? लेकिन उसने वो जुमला सिर्फ 3 दफा कहते हैं दोहराया था, कोई जाने वाला है, कोई जाने वाला है, कोई जाने वाला है, और साथ ही वो चला गया था। तो वो परेशान थे कि कौन जाने वाला है। कुछ दिनों तक गांव वाले परेशान होकर इसी जुमले के बारे में बात करते रहे कि कौन जाने वाला है, अर्जुन किसके बारे में बात करके गया है। लेकिन इंसान है, शादी का फंक्शन था, अगले दिन फिर से वो अपने अपने शादी के फंक्शन में मसरूफ हो गए। मेहंदी के बाद जो भी रसूमात होती हैं, बारात, वलीमा, सारा जो कुछ था वो सारा अदा कर दिया गया और सब अपने अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। कुछ अरसे के बाद उसी गांव के अंदर एक और, ये सारे नाम जो है मैं फ़र्ज़ी रख रहा हूँ, जो अर्जुन है, रामेश है, या तीसरा नाम कबीर, ये फ़र्ज़ी में रखने जा रहा हूँ। कबीर हम एज था बिल्कुल अर्जुन का। वो भी अपने काम से काम रखने वाला, मिलनसार था, लोगों के काम आने वाला, लेकिन बहुत अच्छा लड़का था कबीर। कबीर के बारे में ज़्यादा तो लोगों को नहीं पता लग सका। जिन्होंने कहानी भेजी है, पूजा की सिस्टर, वो बताती हैं, मुझे उनके बारे में ज़्यादा डिटेल से तो नहीं पता लग सका, लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि कबीर ने भी अपनी जान ले ली थी। और वो जो गांव वाले परेशान थे, इस बात को भूल गए थे कि कोई और भी जाने वाला है। वो कौन हो सकता है? तो वो कोई और नहीं, कबीर था। कुछ अरसे के बाद सेम उसी तरह घर वालों ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो सामने एक फांसी लगा हुआ वजूद, एक शरीर लटक रहा था जिसके अंदर से आत्मा निकल चुकी थी।
कबीर ने क्यों ऐसा किया था, क्यों खुदकुशी की थी, इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं था। लेकिन जिस तरह अर्जुन के बारे में बहुत सारी बातें रिश्तेदार इधर उधर के जानते थे, तो जिन्होंने कहानी सेंड की वो कहते हैं हमें सिर्फ ये पता लगा कि कबीर ने भी फांसी लेके अपने आप को ख़त्म कर दिया था। लेकिन सारे फिर से एक दफ़ा परेशान हुए कि कबीर ने ऐसा क्यों किया। लेकिन आदमी बात है, उसका वजूद जब इस दुनिया से चला गया तो उसको भी एक आखिरी रसूमात अदा करके रवाना कर दिया गया, उसकी चिता को जला दिया गया। फिर एक वाकया इसी घर में, जिस घर में अर्जुन आता है, जो फूफो का घर है पूजा की, उसी घर के अंदर एक वाकया हुआ कि उनकी एक दादी है जो हयात हैं। ये एक दिन का टाइम था और वो उसी सोफे पे लेटी हुई थी जहां पे अक्सर अर्जुन लेटा हुआ नजर आता। उनके पास एक सेब था कि बच्चों को या किसी को मैं काट के देती हूं, एक सेब उनके हाथ में था और वो सेब हाथ में पकड़े पकड़े वहीं पे सोफे पे लेट सी गई। थोड़ी देर के बाद उनकी आंख खुली और उनको बेटे ने कहा कि सेब मुझे दे दें। उन्होंने वो सेब आधा काटा, आधा काट के सामने जो बेटा खड़ा था उसको पकड़ा दिया और कहा ये ले, आधा तू ले ले, आधा छोड़ दे। और बाकी आधा जिस तरह लेटी थी वहीं लेट के नीचे रख के ऊपर अपना दुपट्टा रख दिया कि मक्खियां वगैरह ना बैठे, खराब ना हो। थोड़ी देर के बाद फिर से उनको जगाया गया और कहा गया ये भी दे दो आधा। उसने नींद में कहा नहीं ये नहीं देना, इस तरह बुजुर्गों की आदत होती, तुझे नहीं देना, ये उनके लिए, तुझे आधा दे तो दिया, जा मुझे सोने दे। और वो लेट गई। फिर थोड़ी देर के बाद तीसरी दफा जब उनको जगाया गया और फिर से झंझोड़ा गया, हिलाया गया कि अम्मा ये दे दे, मुझे दे दे, तो उन्होंने नींद में ही कहा कि नहीं, मुझे कहा है ना तुझे नहीं देना, आधा देना था, तुझे दे दिया, अब ये वाला नहीं देना, जा तू। तो उसी वक्त फिर से जाने के बजाय हर दफा खामोशी हो जाती थी, उसके बाद जब वो बोलती थी फिर से उनको हिलाया गया था कि नहीं ये मैंने लेके ही जाना है। जब उस लेने वाले ने इस अंदाज में कहा कि नहीं मैंने लेके ही जाना है, तो वो भी गुस्से में आ गई कि ये क्या बदतमीजी है। उन्होंने कहा रुक मैं तुझे देती हूं। उन्होंने जैसे ही दुपट्टा हटा के सेब उठाया तो एकदम से उनको एहसास हुआ ये सामने कौन है, इसको मैंने पहले आधा काट के दे दिया और बार बार उसको कह रही हूं जाओ, ये कौन है। उसको जब उन्होंने उसी वक्त गौर करके देखा तो ये कोई और नहीं, ये वही लड़का था जिसने कुछ अरसा पहले फांसी ली थी, जिसका नाम कबीर था। उन्होंने तब गौर से उसको पांव से लेकर सर तक देखा और उनको यकीन आ गया, जिसको उन्होंने अभी आधा सेब काट के दिया है, वो मांगने वाली आवाज़ जिसको वो नींद की वजह से समझ बैठी कि मेरा बेटा है, मैं नींद में थी, आके उसने कहा मुझे सेब दे अम्मा, तो मैंने ऐसे आधा काट के दे दिया। तो उनको अब गौर से देख के लग रहा था ये तो आवाज़ मेरे बेटे की नहीं थी, मैंने उस वक्त भी ध्यान नहीं किया था, शायद मैं नींद में थी। और दूसरी दफ़ा इसने जगाया, तीसरी दफ़ा, और अब कह रहा है मैं लेके जाऊँगा, ये तो कोई और है। और उन्होंने जब गौर करके देखा तो वो कबीर था, वो तीसरा लड़का जिसने उसी तरह अर्जुन की तरह फांसी ले ली थी। इसके बारे में अर्जुन की आत्मा रमेश के अंदर आई थी और उसने आके कहा था कोई और भी जाने वाला है, और वही चला गया था। कबीर वही सामने खड़ा, वो सेब मांग रहा था, उसी सोफे के सामने खड़े जहां पे वो दादी लेटी थी। और दादी ने उसी लम्हे जब उसको पहचान लिया कि सामने खड़ा हुआ कोई और नहीं, वही एक शख्स है, वही एक लड़का है जो अर्जुन की तरह मर चुका है फांसी लेके, और इस वक्त वही कबीर जो मरा हुआ कबीर है वो मेरे सामने खड़ा मुझसे सेब मांग रहा है। और उन्होंने फिर से आधे सेब की तरफ देखा, उन्होंने डरते हुए वो सेब उठाया और इस अंदाज में सेब आगे कर दिया कि इससे अब जो एक है ही आत्मा, इंसान ही नहीं है, और वो खड़ा सेब मांग रहा है। क्योंकि अर्जुन तो ये करता था कि आके लेटा होता था सोफे के ऊपर
आंखें उसकी बंद होती थीं। रात को भी वो या एक दो दफ़ा गुजरते हुए देखा गया या सोए हुए देखा गया था। आंखें उसकी हमेशा बंद होती थी, वो बातचीत नहीं करता था। बातचीत उसने सिर्फ रामेश के वजूद के अंदर आके की थी, लेकिन ये तो आज पहली दफ़ा आके क्लियर बात कर रहा था। दादी नहीं पहचान सकी थी, और जब दादी ने पहचान लिया तो वो सेब ही मांग रहा था, और दादी कहती है मैंने डरते डरते वो सेब आगे कर दिया, तो उसी वक्त मेरे हाथ से उसने सेब ले लिया। लेकिन जब सेब वो पकड़ रहा था तो ऐसा लगता था उसके जो हथेली हाथ की उंगलियां हैं इस तरह की थी कि सेब को जब उसने पकड़ा था तो वो क्लियर उंगलियां नहीं थी, ऐसी उंगलियां थी जैसे इंसान की उंगलियां होती हैं, लेकिन इंसान की उंगलियों के आर पार भी देखा जा सकता है। उसने मुझसे वो सेब लिया और उसके बाद वहीं मुड़ा और दरवाजे से बाहर चला गया। बुजुर्ग थी, थोड़ी सी डर भी गई, नहीं भी डरी कि ये क्या हुआ है, ये कैसा मंजर था। उसी वक्त वो उठी हैं जल्दी से और उठ के बाहर आ गई हैं, और घर वालों से पूछा है कि अभी कौन आया था अंदर। उन्होंने कहा अम्मा अंदर तो कोई भी नहीं आया। उसने कहा जब मैं अंदर सोई थी, दरवाज़ा बंद करके सोई थी, तो दरवाज़ा किसने खोला। तो घर वाले भी परेशान हो गए, हाँ हम में से तो किसने दरवाज़ा नहीं खोला, आपने खोला होगा अम्मा। उसने कहा नहीं मैंने नहीं खोला। और अम्मा ने वो सारी बात बता दी कि किस तरह अभी कबीर की आत्मा मेरे पास आई थी और मुझसे सेब लेके गई है, सेब लेके गया है। अब उस घर की उन्होंने मेरे साथ तस्वीरें भी शेयर की हैं जहां पे आज भी अर्जुन की आत्मा उसी सोफे पे रात के टाइम तो क्लियर, अक्सर दिन को भी वहां पे लेटी हुई नजर आती है। कभी कभी कबीर भी वहां पे नजर आता है, लेकिन बहुत कम नजर आता है कबीर। अर्जुन उसी तरह बहुत ज्यादा नजर आता है सोफे पे लेटा हुआ। कई लोग उसको देख चुके हैं, जिसमें गवाह वो पूजा की सिस्टर है जिन्होंने उसको वहां पे लेटे हुए देखा। तो उन्होंने मुझे जब कहानी भेजी तो एक सवाल भी किया कि सर क्या आत्मा को इस तरह मरने के बाद भी हम देख सकते हैं। तो इसका जवाब है आत्मा मरने के बाद आलम में बरज़ख में चली जाती है, और उसका जो हमजाद होता है वो इसी दुनिया में ही होता है। इंसान जब इस तरह का कोई अमल करता है, जैसे कार के हादसे में मर जाना, या रोड पे किसी अचानक मौत का वाक़या हो जाना, या मौत कोई ऐसी अचानक मौत हो जिसके लिए इंसान तैयार ना हो, बिजली का करंट लग जाना, पानी में डूब के मर जाना, या कोई भी ऐसी हादसाती मौत जो अचानक से और इंसान मर जाए, या इंसान जो फांसी ले ले तो उसकी जो आत्मा, उसका हमजाद है, वो ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि क्यों हुआ। जैसे इंसान, जिंदा इंसान एक ऐसी कैफियत में चला जाता है कि शॉक्ड में चला जाता है कि ये क्यों हुआ ऐसा अचानक। तो वो कहते हैं कि ऐसी आत्मा या उसका हमजाद फिर उसी ही मंजर को जो हुआ था उदासी की हालत में, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है। वो जो अमल जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी, बहुत सारे लोगों ने उस अमल को बार बार होते हुए देखा कि वो जो उसका आत्मा या उसका जो हमजाद है उसने जाके फिर लोगों के सामने वही अमल दोहराया। जिस तरह उसने किसी ने खुदकुशी की थी तो उस हमजाद ने, उस आत्मा ने फिर से जाके, किसी ने देखा कि वो चलता हुआ शख्स आया है और कमरे में गया है। इस कहानी की बात नहीं है, वैसे बता रहा हूँ ओवरऑल, कि लोगों ने देखा है कि वो चलता हुआ कमरे में गया है, उसने रस्सा बांधा है, सारा कुछ किया है, गले में डाला है और लटक गया है और फिर गायब हो गया मंजर। लेकिन उससे पहले क्लियर लोगों ने मंजर देख लिया कि कोई फंदा लेके मरा है। और कुछ लोगों ने, अगर किसी रोड के ऊपर कोई हादसा हुआ है और उनकी मौत वाक़ई हुई है, तो लोगों ने उसी जगह पे उसको बैठे हुए देखा है, उसकी आत्मा को, उसके हमजाद को। अब क्योंकि वो सोफे पे आके लेटता था, जिस तरह उसने सवाल पूछा है, उसकी सोफे के साथ वाबस्तगी थी, तो वो आत्मा या हमजाद ये एहसास दिलाने के लिए कि उसका वो जो अमल जिसके ज़रिए उसने अपने वजूद को छोड़ा, ज़िंदगी को मौत में बदला, वो उससे हैप्पी नहीं है, वो उदास है। और उसकी उदासी ये ही है कि वो आके सोफे पे लेटना और अपने आप को दिखाना, भटकना है कि वो भटक चुका है, कि वो खुश नहीं है, वो हैप्पी नहीं है। वो हमजाद या वो आप लोग आत्मा कहते हैं,
वो इस तरह आपको भटकती हुई और उस जगह पे उदासी किसी हालत में नज़र आती है। कहा यह जाता है कि अमूमन ऐसे लोगों ने, ऐसे भी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात हैं, सच्चे वाक़यात मैं आपको आगे सुनाऊंगा, जिसमें किसी ने अगर किसी का कत्ल कर दिया, गोली मार दी उसको, तो जिसको गोली मारी गई थी उसका हमजाद या उसकी आत्मा इस अंदाज में उस शख्स को आके जगाती कि वो शख्स चीखे मार के उठ जाता। और सिर्फ एक दफ़ा नहीं, अब वो मुसलसल उसके पीछे होता, उसका हमजाद या उसकी आत्मा, और उसको मुसलसल डराता रहता। और इसका एंड ये निकलता है कि अक्सर जगहों पे जिन्होंने मारा होता है या वो पागल हो जाते हैं, अपने आप को मार देते हैं, क्योंकि उनकी उस तरह आत्मा मुसलसल उनके पीछे इस तरह चलती रहती है। उनको सिर्फ आके नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ डराती है और कहती है लो मैं आ गया, तुमने मुझे मारा था ना, मैं फिर से आ गया। तो ऐसी कुछ कहानियां हैं जो मरने के बाद उसका इंसान का हमजाद था, वो पीछे आया और कैसे आके उसने उस शख्स को जिसने उसको मारा था अपना वजूद, अपना हमजाद उसके सामने ला के खड़ा कर दिया, उसको डराने के लिए कि तूने मुझे मार दिया, ले मैं फिर से ज़िंदगी में आ गया हूँ। बहुत जल्द आपको ऐसी कहानी मैं सुनाऊँगा।